नमस्कार जी। आज हमारे साथ आज ब्लॉक समिति के मेंबर हैं। हम आपको बता रहे हैं प्रतिनिधि के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। और गांव के ग्रामीण भी हैं तो क्या क्या कार्य करवाना चाहेंगे। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेंबर साहब। हमारी तरफ से भी होली की हमारे क्षेत्रवासियों को सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेंबर साहब यहाँ से जो ब्लॉक समिति के मेंबर बने उनका क्या नाम है? प्रीति यादव है जी। प्रीति यादव। हाँ जी। आप प्रतिनिधि के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हो? हाँ जी, हम तो अपना काम संभालते हैं इसका। आपकी ब्लॉक समिति के अंदर कितने गाँव आते हैं? हमारे 3 गांव आते हैं जी। 3 गाँव। हाँ जी। 3 गाँव में क्या क्या समस्याएं देखने को मिली आपको? समस्या देखने को मिली है जी, पानी की समस्या है। और ये पड़ोस का गांव मुमताजपुर, उसमें पानी की टंकियाँ बनी हुई है, वो पानी का रिसाव हो रहा है उसके माने वो रिपेयर के लिए उसमें नई टंकी बनवाने के लिए ब्लॉक में एप्लीकेशन भी दी है जी उसकी। और भड़ंगी गांव के अंदर जैसे मिनी स्टेडियम की और पानी की व्यवस्था नहीं है। और एक रास्ता है यहाँ से ग्राउंड से लेकर बोतराम की ढाणी तक, उसके बारे में भी लिख के दिया है। और के नाम से गांव में गंदे पानी खातर वो बणी के अंदर एक झोड़ बनवाने का वो किया है। मतलब गांव में फिलहाल गंदे पानी की निकासी सही ढंग से नहीं हो रही है जी। तो आपके मतलब प्रयास रहेंगे गंदे पानी की उचित व्यवस्था करवाई जाए। और जो बीच में जो गांव के अंदर वो यहाँ से जोड़ से लेकर और राम भगत के घर तक रास्ता वो खराब है, जहाँ बीच के अंदर पानी खड़ा रहता है। तो पाइप वगैरह डलवा हो गया कि इसका क्या प्रयास रहेंगे आपको इसको? हम तो जी ब्लॉक की तरफ से अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और बाकी जहाँ से भी हो पाएगा वहीं से करवाएंगे। जैसे तीनों गांव का आपने दौरा किया है, तीनों गांव में शिक्षा का स्तर कैसा देखने को मिला आपको? शिक्षा का खतर ठीक है जी। अभी एक तो काफ़ी डाउन चल रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चे कम आ रहे हैं सर, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में आए। और जो भी टीचर है, स्टाफ है, उनको टाइम से यहाँ पर चेक किया जाए कि टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मास्टर जी वगैरह, हेड मास्टर है, उसको जो भी है उसका प्रावधान। मतलब सर आपके कहना मतलब ये लोगों को जागरूक करोगे, एक जागरूक अभियान चलाओ, जागरूकता अभियान कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। वही कर रहे हैं ना, इसीलिए तो हम सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के और सरकारी स्कूलों की तरफ आएंगे तो रुझान बनेगा। उसमें रुझान बनेगा तो यदि आज मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है तो कल मैं 3 बच्चों को, 3 किसी उसको गाइड करता हूँ कैंडिडेट को, तो वो अपने 3 बच्चों को या 4 बच्चों को और जोड़ते हैं। तो उसमें कम से कम भी आज स्कूल की स्ट्रेंथ 100 बच्चे हैं, तो आने वाले समय में ये बच्चे इस सीजन में 200 हो जाते हैं, अगले सीजन में ऑटोमेटिक 400 हो जाएंगे। हमने प्रयास करना है, प्रयास से सारी चीज़ होते हैं सर। मतलब आप अपना स्टाफ उपलब्ध करवाओगे बच्चों के लिए? अच्छा स्टाफ उपलब्ध होगा, हाँ जी, अच्छी पढ़ाई होगी। समय सबसे पहले स्टाफ ऊपर होता है, कोई भी काम ठीक बात करो। स्टाफ अच्छा चाहिए हमारे को, बच्चे पढ़ाई में ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएंगे। और सरकारी स्कूलों में स्टाफ कमजोर नहीं है आजकल, लेकिन हमारी ये इच्छा ये है कि हमने ध्यान देना चाहिए उनकी तरफ जाके, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, खेल की सुविधा होनी चाहिए, अच्छे पानी की सुविधा होनी चाहिए। वहाँ पर ये नहीं है अब ये टंकी लगी हुई है, उनको तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पानी से बीमार हो जाता है बच्चा। यदि उस टंकी के अंदर पानी खत्म ही नहीं हुआ, 3 साल से पानी चल रहा है, उसकी सफाई किसी ने कराई नहीं कराई, तो वो पानी में क्या होता है, कीटाणु होते हैं, कीटाणु से गंदगी फैलती है और स्कूल के बच्चे पानी पिएंगे तो उससे बीमार हो जाता है, रोग फैल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने स्कूल के पानी का तरफ ध्यान, उसके बाद बिल्डिंग की वो देखना है। आजकल बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है, उनको ध्यान रखते हुए बच्चों के लिए लाइट की सुविधा करनी है स्कूलों के अंदर, लाइट की सुविधा। और मतलब बिजली विभाग से संपर्क करें कि 24 घंटे उपलब्ध रहे स्कूल के दौरान, तो बिजली कम से कम रही। जब भी स्कूल लगे उस टाइम पे लाइट चाहिए, तो बच्चों की गर्मी आ रही है अभी, बहुत बढ़िया बात है। अच्छे मतलब प्रयास होंगे और ये प्रयास हम और आप मिलके करोगे तो अच्छा होगा। और रुझान पैदा करेंगे इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और बच्चे स्कूल में आए। जैसे बात करते हैं जी खेलों की, आपने खेलों का जैसे बीच में डिस्कस किया खेल है, जैसे मेरे काका तो तीनों गाँव में खेलों की व्यवस्था किस तरह की है? क्या स्टेडियम वगैरह की व्यवस्था है और उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? ये दिन नहीं है तो स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, तकरीबन इन तीनों गाँवों में सबसे अच्छा ग्राउंड भड़ंगी का ही है वैसे तो। और हल्के सा है, नॉर्मल मतलब खेलने की जगह अच्छी है यहाँ पर। और पानी की एक प्रॉब्लम आ रही है, तो पानी की यहाँ टंकी बनवाए रहे हैं अभी, शायद ब्लॉक समिति से हमारे काका इसका प्रयास कर रहे हैं, तो ये जल्दी से जल्दी इस सीजन में बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर बैठने की दिक्कत आ रही है, तो स्टेडियम के लायक उसमें मिट्टी पड़ जाएगी, साइड में ग्राउंड की चौड़ा हो जाएगा तो और जगह बन जाएगी। इसमें वैसे वॉलीबॉल का ग्राउंड भी है, हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं। हमारे कम से कम भी इस ग्राउंड में बच्चे शाम को 60 से 70 बच्चे रहते हैं। अच्छा, तो इसको मिनी स्टेडियम के नाम से जाना भी जा रहा है, लेकिन इसकी वो सुविधा नहीं हुई है जो मिनी स्टेडियम का नाम से हम जो बोल रहे हैं। मतलब जो बढ़िया जो स्टेडियम मिनी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जाना जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है। घास भी लगाई थी लेकिन घास वो कामयाब नहीं हुई, पशु आते हैं, गाय वगैरह आती हैं, उचर जाती हैं। तो इसके चारों तरफ से बाउंड्री की भी हम सोच रहे हैं कि लोहे की जाली लगा के और इस ग्राउंड को बचाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा से संबंधित बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है जी। तो आपके गाँव में किस तरह की जो है, मतलब यहाँ पर 3 गाँव लगते हैं, उन तीनों गाँवों में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? सर बहुत ही डाउन चल रही है अभी, इसीलिए हमारे ज़्यादा बीमार होने के कारण भी यही है।
हमारे पास यहाँ पर दौरा नहीं होता है, जैसे पानी भरा होता है वहाँ पर सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं उस पानी में, तो उसमें दवाई का छिड़काव किया जाए तो वो गंदगी मिट सकती है और बीमारी से हम बच सकते हैं। उसका भी हमने ध्यान देना होगा कि हम धीरे धीरे प्रशासन को जागरूक करें और पानी को इकट्ठा कम होने दें और उससे गंदगी कम पैदा होगी और बीमार कम पड़ेंगे। एक गाँव में और बता किसानों से संबंधित क्या क्या समस्या किसानों से बहुत ज़्यादा है। किसानों से समस्या ये है, जैसे अभी हमारे पास कम से कम भी जैसे ऑनलाइन की सुविधा लोग इसको फसलों करते हैं। ऑनलाइन में अभी मंडी में सिरसू इस बार बिल्कुल नहीं गई। क्यों नहीं गई कि यहाँ पर हमारे को सरकारी रेट ज़्यादा मिल गए थे, प्राइवेट जो थी वो रेट ज़्यादा मिल गए थे। इस बार जैसे ऑनलाइन वो नहीं कर पा रहे हैं किसान ये सोच रहे हैं कि हमारे को भाव अच्छे मिल जाए, तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको भी थोड़ा इसीलिए सिरसू रुकी हुई है कि सिरसू कम जा रही है बाज़ार में, तो इस बार भाव मार्केट में अच्छा मिल जाएगा। यहाँ रास्ते कैसे हैं? रास्ते तकरीबन 80% ठीक है। एक नाड़ से भड़ंगी से नाड़ की तरफ कच्चा रास्ता जाता है, उस रास्ते की बहुत ख़राब कंडीशन, वो कम से कम भी इस पंचायत ने पिछले में 2 बार नपाया था लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस रास्ते को इस बार बोला है कि चेक किया गया है, तो ये फसल कटते ही इसका काम हो जाएगा, लेकिन हमारे उन्हें लग रहा है कि हो जाएगा। ऐसे 5 साल निकल गई और हमारा सबसे शॉर्टकट रास्ता पड़ता है वो गांव का। हमें नाड़ जाना है तो हमने 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा नहीं घूमना पड़ेगा और रास्ता बन जाएगा, तो गांव के बच्चों को और स्कूल के बच्चे जो नाड़ स्कूल में जाते हैं तो उनको साइकिल यहाँ से निकल जाएंगे, तो उनका 700-800 मीटर कम हो जाएगा उसमें, और 5 से 6 मिनट उसके टाइम के बच जाएंगे। जो बच्चा मतलब 5-6 मिनट घर और एक्स्ट्रा पढ़ लेगा, सुबह पढ़ रहा है तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है, तो उससे पढ़ाई में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो रास्ता शॉर्टकट होने चाहिए और अच्छे रास्ते होने चाहिए, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे सर अभी आपने बताया कि बच्चे साइकिल से जाते हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर आपके गांव में यातायात के साधनों की बात करते हैं, सरकारी बसेस की बात करते हैं, तो आपके गांव में किस तरह की मतलब एक सुविधाएं हैं बसों हमारे की? यहाँ से 700 मीटर हमारे गांव के आसपास कुहाड़ एक बस स्टैंड है, वहाँ पर भी बसों की बहुत ही कम कंडीशन है जो आती हैं। सरकारी बस तो यहाँ से कोई भी नहीं है। एक बस आती थी हमारे गांव में, वो भी शायद बंद हो चुकी है, वो भी बस नहीं आ रही अभी। तो बस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लगे हैं, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? हम प्रयास करेंगे, डीएम के पास जाएंगे और इनको बसों का यातायात तो ज़्यादा बढ़ाए। कम से कम 2 बस तो हमारे को मिलनी चाहिए। स्कूल टाइम यहाँ से रेवाड़ी की डायरेक्ट बस मिल जाती है, तो हमारे को कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। यहाँ से कुहाड़ जाएंगे, कुहाड़ से कोहड़ जाएंगे, कोहड़ से रेवाड़ी जाना पड़ता है। यदि यहाँ से डायरेक्ट मिल जाए बस हमारे को, तो हमारे ऑटोमेटिक आधा पौन घंटा बच जाता है। उसमें प्रयास करेंगे डीएम से मुलाकात करके बसों की सुविधा बढ़ाई जाए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? कुलदीप। यहाँ तालाबों की व्यवस्था कैसी है? तालाबों की सबसे दर की स्थिति हो रखी है, जो पानी का निकासी हो नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारे ब्लॉक के मेंबर ने भी बताया था कि निकासी के लिए एक जोड़ बनाया जाए ताकि इसकी सुविधा हो सके। ये जो PWD का रोड है जो वो सार रोड के ऊपर जमा रहता है, जिससे यातायात के साधन में दिक्कत होती है, पैदल भी नहीं चल सकते उससे। तो ये सबसे प्रमुख समस्या हमारी। तो हमारे साथ गांव के ग्रामीण और ब्लॉक समिति मेंबर प्रतिनिधि थे, जिन्होंने गांव की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया और जो 3 गांवों में क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा की। तो इतना कीमती समय दिया, इसलिए सभी ग्रामीणों का और ब्लॉक समिति मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। और फोकस चैनल का मैं बहुत बहुत वो करता हूँ कि हमारी बातों को आगे तक सरकार तक पहुँचाए। मैं इस चीज़ को काफ़ी लाइक करूँगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।